देख रही हैं कि हमको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सहयोग मिल रहा है तो वो घर से निकल करके वोट दे रही है। पहले डेली पेपर में 5 गो 6 गो रहता था कि फलाना तलाक दे दलक फलाना। अब इधर आ रहा है कोनो ट्यूटर पर डंडा पड़ने का मोदी जी का और नीतीश कुमार जी इतना डर हो गया है कि अब डरन कोई तलाक कहिए नहीं रहा। तो मुस्लिम महिलाएं भी खुश हैं। सरकार बदलने के लिए नहीं, आप तो बम्पर वोटिंग है सरकार को अस्थायी करने के लिए हो रही है। अब वो बम्पर वोटिंग से ही नहीं कि सरकार बदलना है। कांग्रेस टाइप का घर में दुबक के बैठे रहे। पहले जब ये सब गाना निकाला है कि कट्टा सटा के ही करब हो, खोपड़ी में कट्टा मार देव हो, तब ये भी समाज एग्रेसिव है। ये सब फ्रॉड है, ये सब 420 आदमी है, ये सब के बयान पर आदमी नहीं, पब्लिक जानता नहीं है कि फ्रॉड है। आज ही बोल रहा है कि आग लगवा देंगे, कल ही क्या करेगा, चोरी चमारी करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। अगर हम बात करें तो पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड जो है वो इस बार टूटने जा रहा है। जी हाँ, पिछले जो पहले चरण का जो मतदान हुआ था उसमें करीब 62% से ऊपर वोटिंग हुई और इस बार जो है 3 बजे तक ही ये आंकड़ा 60% के ऊपर पहुंच गया। आज 20 जिलों के 122 विधानसभा सीटों पे मतदान हो रहा है और 3 बजे तक ही मत प्रतिशत जो है 60% के ऊपर पहुंच गया है। अब ये किशोर इशारा कर रहा है, क्या इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है या नीतीश कुमार पूर्ण बहुमत के साथ मजबूती से एक बार फिर से वापसी करने वाले हैं, जैसा कि एनडीए के नेता लगातार कहते आ रहे हैं कि इस बार हम लोगों को 2010 वाला जो है बहुमत मिलेगा। तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर तिवारी जी हैं। भैया, बम्पर वोटिंग होता तो बम्पर वोटिंग होता रहा तो एकरा से तो नीतीश कुमार के फायदा बा और बीजेपी के फायदा बा। काहे से कि पहले जो सरकार थी, ठीक है, वो एनडीए आरजेडी के साथ मिलकर के नीतीश कुमार बनाए थे। उसके बाद जब बीजेपी में ये चले आए तो बीजेपी में आने के बाद ही नहीं 10,000 रुपया भी दिए हैं महिलाओं को और 10,000 रुपया दिए हैं कि काम शुरू करो, उसके बाद फिर 2 लाख रुपया देंगे। तो महिलाएं जब देख रही हैं कि हमको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सहयोग मिल रहा है तो वो घर से निकल करके वोट दे रही है, इसीलिए मत प्रतिशत बढ़ गया। मत प्रतिशत बढ़ गया। दूसरी बात कि मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाओं में पहले था कि तलाक तलाक तलाक, ठीक है, कहानी खत्म हो गया। अब क्या करेगी भाई? तो या तो इधर उधर शारीरिक शरीर बेच करके वो कमाएगी, भीख मांग करके कमाएगी, किसी के यहाँ दाई का काम करके कमाएगी। लेकिन मोदी जी आए, नीतीश कुमार का समर्थन रहा, तलाक बंद हो गया। अब कोनो जना के डरन कोनो जना तलाक तलाक कहता लो। पहले डेली पेपर में 5 गो 6 गो रहता था कि फलाना तलाक दे दलक फलाना। अब इधर आ रहा है कोनो ट्यूटर पर डंडा पड़ने का मोदी जी का और नीतीश कुमार जी इतना डर हो गया कि अब डरन कोई तलाक कहिए नहीं रहा। तो मुस्लिम महिलाएं भी खुश हैं। मुस्लिम महिलाओं को भी 10,000 रुपया नीतीश जी दिए हैं कि अपना काम करने के लिए कुछ करे, सिलाई कढ़ाई है, कुछ करो ना भाई, तुम करके आगे बढ़ो, स्वावलंबी हो जाओ, ठीक है। तो इसलिए नीतीश कुमार जब 10,000 रुपया उसको दिए हैं तो नीतीश कुमार को ना वोट देगी, तो वो निकल करके मुस्लिम महिलाएं भी नीतीश कुमार को वोट दे रही हैं। नीतीश कुमार को जो वोट पड़ रहा है वो बीजेपी को भी वोट पड़ रहा है, तो वोट प्रोसेस तो बढ़ेगा ही। और दूसरी बात है कि जी जो अभी गाना चल गई बा, ठीक है, आवे तो भैया के सत्ता में हो, कट्टा भिड़ा के उठा ले घरा से हो, ठीक है। तो पहले वाला भी जिसको चोरी चमारी डकैती चारा चोरी वगैरह जो देखे हुए था तो पब्लिक अब एग्रेसिव हो गया है ना, कि अरे बाप रे बाप, ये तो अभी ऐसे कर रहा है, अगर हम वोट देने नहीं जाएंगे तो ये बाद में क्या करेगा, इस सरकार में आ जाए। तो पब्लिक भी, महिलाएं भी, जो भी हैं वो घर से निकल करके वोट कर रही हैं बीजेपी को और जेडी को। लेकिन भैया, राजनीतिक इतिहास कहता है कि जब जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है तो सत्ता परिवर्तन के लिए बढ़ा है। तमाम लोग यही बात कर रहे हैं। और पहले क्या कहते थे, जिस समय चोरों की सरकार हुआ करती थी कांग्रेस की, ठीक है, कांग्रेस कोनो सरकार चलाती थी, मुस्लिमों की सरकार थी, उस समय जो है देखती थी कि नहीं, उस समय जेपी का आंदोलन हुआ, ठीक है, उस समय त्रस्त थे सब लोग, तो उस समय बम्पर वोटिंग हुई तो सरकार बदला, ठीक है, कुछ दिन तक सरकार चला, फिर उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई, फिर ऐसे ही चलते रहा, ठीक है। सरकार बदलने के लिए नहीं, आप तो बम्पर वोटिंग है सरकार को अस्थायी करने के लिए हो रही है। अब वो बम्पर वोटिंग से ही नहीं कि सरकार बदलना है, अब बम्पर वोटिंग हो रही है सरकार अस्थायी करने के लिए, नीतीश जी और बीजेपी को अस्थायी करने के लिए, ठीक है, कि आप कहीं कोई अल्टी पल्टी ना हो, यही दोनों मिल करके सरकार चलाते रहे। सरकार बनेगी, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार चलेगी। अच्छा, क्या लगता है, आप जिस जंगल राज की बात को कह करके नीतीश कुमार सत्ता में आए, लगातार सत्ता में बने हुए हैं, और वही जंगल राज की बात कह करके इस बार भी चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन आज देखिए क्या हो रहा है, मोतिहारी में देखिए क्या हो गया,
चुनाव के दौरान। मोकामा में देखिए पहले चरण में क्या हो गया चुनाव से पहले ही। नवादा में देखिए माफी गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, जहां एक खास समाज के लोगों ने यादवों को घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया, मारपीट भी हुई। अब सच्चाई क्या है ये तो बाद में पता चलेगा। मोतिहारी बेतिया में देखिए वहाँ पे जो है वो चुनाव आयोग ने बयान जारी किया है और वहाँ पे जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। तो ये भी तो हिस्सा उसी का है ना। अच्छा, जीवन भर कांग्रेस के सरकार चाहता रहा कि जो बहुसंख्यक है, जैसे हिंदू समाज जो है, वो पहले ही जैसे कांग्रेस टाइप का घर में दुबक के बैठे रहे। पहले जब ये सब गाना निकाला है कि कट्टा सटा के ये करब हो, खोपड़ी में कट्टा मार देब हो, तब ये भी समाज एग्रेसिव है। तुम गुंडई करोगे तो तुम्हारा जवाब हम देंगे। उस जवाब के चक्कर में ही फंस गया। अच्छा, यहाँ दुलार चंद मारा गया तो दुलार चंद तो अपने कर्तन मारा गया ना। दुलार चंद के देखिएगा वीडियो में दे रहा है ईंटा चलाने के लिए। उस एज में कै गो घर का हम लोग का बूढ़ा बूढ़ी है कि जो कि ईंटा मारने गया। ये तो लफुआ आइए था शुरू से, लफुआ था, अपराधी था, तो ये गया चढ़ करके उसको सपोर्ट करने के लिए, ईंटा मारने के लिए। अब कौना गाड़ी के नीचे आ गया ये समझे, एकरे आदमी इसको गोली मार दिया ये समझे। अच्छा, अनंत सिंह गोली चलाए हैं कब हो? वो दिन अनंत सिंह कट्टा लेकर गोली चला रहे थे। इसको तो दिमागे नहीं है। पहले कह रहा है कि नहीं सब गाड़ी बाहर निकल। देखिए उसी के घर के बयान में सब आ रहा है। पहले नाती कह रहा है उसका कि वहाँ कोई नहीं था, अकेले बाबा थे, ठीक है। बाद में कहा कि ना हमू थे, बाबा हमारे घर आ गए तो कहे कि भगिए नाती तो हम भाग चले। उसी के परिवार के बयान में तरह तरह का आ रहा है, ठीक है। और दुलाचंद कोनो साधु नहीं था, संत नहीं था, वो भी अपराधी था। वो ईंटा चलाने उन्हें गया, कोनो गाड़ी के चक्का में आ गया, कहानी खत्म हो गया। तो वो तो एक्सीडेंटल केस हुआ, वो बाद में जांच होगा, वो तो जांच का विषय है, एक्सीडेंटल केस। अच्छा, मुकेश साहनी का कल एक वीडियो जो है तो चैनल पे बयान दे रहे थे, उसमें वो कह रहे थे कि हम आपके चैनल को आग लगा देंगे, ये करेंगे, हम अभी इशारा करेंगे तो मेरा कार्यकर्ता सब चैनल को आग लगा देगा। एकदम सीधे तौर पे धमकी दे रहे थे, क्या करें हम आत्महत्या करते हैं, आपको गोली मारते हैं। बड़ा फ्रस्ट्रेशन में थे। देखिए फ्रस्ट्रेशन है, ये है उसका बाप का कुकर्म, जब सब लोग देखिए रहा है क्या। उसका बाप जो कुकर्म किया था सब देख रहा है कि वो किस परिवार से आता है, उसका संस्कार है। अच्छा, वो पत्रकार को भेज करके और घर पत्रकारवा के ऑफिस में तोड़ फोड़ करा देगा। पत्रकार यहाँ बैठा हुआ है फोकट में। अरे पत्रकार एक एक जूता मारे लगेगा तो वो इजार नहीं रहेगा हिंदुस्तान में, ठीक है। तो पत्रकार को क्या समझ लिया है, कमजोर है। पत्रकारे के चलते वो अभी तक वो नेता बना था, ठीक है। और पत्रकारे से वो पंगा ले रही है, अगर बिना सब निश्चित हो गया है, ठीक है। जब कीड़ा फकोड़ा को मरने रहता है तो बत्ती के अगल बगल, अब तो मान लिया कि वो दिया हुआ केकरो घर में जलता नहीं है, नहीं तो कीड़ा मकोड़ा उसी तरह से मरता था। दिया जला दिला, अगल बगल घूमेगा, साले के पूंछ में लग गया, आ गया, वो अपन जल गए, ठीक है। उसी तरह से ये भी है, ठीक है। ये फड़फड़ा रहा है, पत्रकारों के बीच में पड़ जाएगा, कोई थुरा जाएगा, ये जेल चला जाएगा, क्या कर। अच्छा, यहाँ पत्रकार कै गो है कि हिजड़ा बन करके बैठल है, ओकरा से कौन औकात में कम है पत्रकार के, है। ये सब मछली बेचने वाला, ये मछली बेचते बेचते चूड़ी पहनाते लहठी पहनाते हुए आ गया, अकर के पत्रकार के आग लगा देंगे। पत्रकार यहाँ बैठा रहेगा। अरे पत्रकार तोरा यहाँ खाली थूकना शुरू करेगा तो तू दबा जाएगा ओकरा में। क्या लगता है इस सब का भी असर चुनाव में पड़ेगा? ये सब बयान, हाँ, ये सब, अरे ये सब फ्रॉड है। ये सब 420 आदमी है, ये सब के बयान पर आदमी नहीं, पब्लिक जानता नहीं है कि फ्रॉड है। आज ही बोल रहा है कि आग लगवा देंगे, कल ही क्या करेगा, चोरी चमारी करेगा। अरे गलती नीतीश जी का था कि 3 महीना के लिए उसको मंत्री बना दिए। अब एगो इतिहास में हो गया कि पूर्व मंत्री, सुरक्षा मिल गई, यहाँ से टिकट मिल जाता है प्लेन का, ट्रेन का यात्रा करने के लिए, ठीक है। अब ये ऐसे भोग रहा है, ये कोनो गत का आदमी है, ये सबको मंत्री बनाना चाहिए था, है? क्या लगता है आपको कि आप लोग तो देख रहे हैं, एकदम विधानसभा से बैठ के देख रहे हैं बिहार की राजनीति को, वोटिंग को, तमाम जो बड़े पत्रकार हैं, जो गणितज्ञ हैं राजनीति के, उनसे भी डेली उठना बैठना हो रहा है। सरकार किसकी बनेगी? सरकार नीतीश कुमार की बनेगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। ये चोर चक्कन के थोड़े सरकार बनेगी। सरकार बनेगी नीतीश कुमार के बीजेपी के सहयोग से, और नीतीश कुमार मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे और बढ़िया से चलाएंगे। कभी भी इन सब की सरकार नहीं बनेगी। पहले चारा खाया, अभी सब बिल्डिंग उल्डिंग भी खाना शुरू करेगा, ठीक है। इसलिए अब जनता जागरूक है, कभी सबकी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन बहुत वोटिंग प्रतिशत बढ़ने से तेजस्वी यादव बहुत खुश नजर आ रहे हैं। वही तरह खुश होते रहेगा, उससे उसको कोई समझ है? समझ रहा था तो ले आकर के यहाँ मुकेश सहनी को टिकट देता। उसको समझे नहीं है, वैसे ही खुश है। तो उसी का भाई खुद कर रहा है कि इलेक्शन बाद उसको झुंझुना थमा देंगे, और वही झुंझुना इसको थमा देगा, कब जाए, इसको कहीं कुछ मिलने वाला नहीं। चलिए, तो साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि इस बार भी नीतीश कुमार जो है पूर्ण बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ और मजबूती से सरकार में जो है एक बार फिर से वापसी करने जा रहे हैं, एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। और महागठबंधन की सरकार बिहार में नहीं बनने वाली। हालांकि 14 तारीख को रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में सब कुछ सामने आ जाएगा। देखना यह है कि 14 तारीख को ईवीएम में जो जिन निकलता है वो किसके पाले में निकलता है। थैंक यू, धन्यवाद।